खेती गए है, सब गांव के मनाई उधान है। अच्छा 4-4, 5-5 करोड़ रुपया पाए, डीजे में बहुत पैसा है यार। चलो सही है, डीजे भी लाएंगे, रोड लाइट भी लाएंगे और रथ भी लाएंगे। तय इनका बच्चे उनका जगा दियो, गांव घुमवा दिए, दुल्हा का विदा कर ठाकुर दिया। गजराज सिंह जा सकते हो आप। ठीक है दोस्त, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे तो। ख्वाबों के दिन ये, किताबों के दिन ये, ख्वाबों के दिन ये, किताबों के दिन, एक सवाल की रातें चाबा। कई साल मैंने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हैं। बचपन बड़ा आसियाना हमारा, सलामत रहे। हम लोग जा रहे हैं ना, अपनी तैयारी से आना। जा सकते हो। ए भैया यहाँ क्या बात है? एक चीज यार नहीं पूछे नहीं यार, बताओ। ये बताओ हैं? तुम्हें मंत्री साहब कौन भोजन कर रहा था? हमारे मंत्री जी आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, और कौन सा? पूछ ली हो, वर्गा मरगा नहीं, अड़ा खड़ा भोजन खाए तो वो ब्याह हम बारात के देखब कि इनका भोजन के देखब। चलो चलो तैयारी करो, चले हम लोग बारात लेकर आएंगे धूमधाम से। जाए थे लंबरदार, तू हूँ आयो। दरबारी, ये सब इंतजाम करना तुम्हारा काम है। महाराज जी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, हमको इतना एक्सपीरियंस है इस मामले में कि कोई भी कमी नहीं आएगी महाराज। हम चलते हैं जी। और 3 तारीख दिन बुधवार को याद रखना, सबको बाजा वाले डीजे वालों को जी निमंत्रण दे देना और बयाना दे देना। तारीख बुध दिन 3। क्या तारीख बुध दिन 3? तारीख 3 दिन बुधवार। अच्छा तारीख 3 दिन बुधवार। ठीक है महाराज जी, हम लोग सब सारा इंतजाम कर देंगे और आपको बारात में कहने की शिकायत नहीं आएगा महाराज जी। मंत्री विक्रम सिंह, हम चलते हैं। राजन, ख्याल रखना। मैं तुमसे आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन। कहिए। राजन, ऐसी कौन सी जल्दी आफत आ गई है जो आप अपने बेटे की इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं राजन? अरे अभी तो बच्चे कुछ नहीं जानते रे राजन। अब शादी तय हो गई, डीजे बाजी हम लोग डांस करेंगे। वो दिन भी आएगा छोटू, वो दिन जरूर आएगा छोटू। राजन
जरा सोचे कि अभी तो उनके इतनी भी अकल नहीं आई कि शादी का मतलब क्या होता है राजन। अभी तो खेलने कूदने की उम्र है और कॉलेज जाने की उम्र है राजन। इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? मंत्री विक्रम सिंह, राजन तुम जानते हो हमारे राजमहल में महारानी नहीं है। हम सोचते हैं कि एक बहू आ जाए और राज दरबार में, ठीक है तो यही राजन, सोचता हूँ। वो तो मैं जानता हूँ। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? राजन, मुझे इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। वो तो सारी जनता जानती है कि आपकी महारानी को गुजरे हुए काफी वर्ष बीत गए। इसीलिए आप चाहते हैं, आप अपने बेटे की खुशी के लिए चाहते हैं कि मेरे बेटी की सर पर सेहरा सजे और मेरे भी घर बहू आए। आपका ये घर का मामला है महाराज, आप जैसा सोचेंगे। जय विक्रम सिंह, जय आपका गुलाम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़ा है राजन। मंत्री विक्रम सिंह, याद रखना 3 तारीख दिन बुधवार को। ठीक है राजन, हम चलते हैं, आराम करते हैं। आप चलिए, आराम कीजिए राजन। लंबरदार जी आइए और हम और छोटू जी। तूने कुछ सुना छोटू? अरे हम तो सामने न खड़े हैं, हम कहाँ में सुनबे। चुप राजन ने कहा कि मेरा दोस्त कालू में रियासत में वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उनके यहाँ शादी का रिश्ता लेकर जाऊंगा। उस समय मैंने सोचा कि राजन मुझे अपने घर का सदस्य बल्कि घर का एक परिवार का सदस्य समझते हैं। और उसी समय मैंने दिमाग में लगा लिया कि राजन जरूर हमारी शादी की बात करने जाएंगे। लेकिन छोटू, सब उल्टा हो गया। तुमने देखा गजराज सिंह जब आया तो शादी की बात करने लगा तो राजन ने कहा कि मेरे बड़े बेटे प्रति और उसी समय मेरे आंखों में खून छा गया। जी मैं तो आता था कि वही समय तुरियों की गोली से भूंज डालू हरामजादों को। अरे जब हमारी शादी नहीं होगी तो राजन आपके घर में कभी टोल अगर इस विक्रम सिंह की शादी नहीं हुई तो किसी के घर सहनाई नहीं बचेगी, क्योंकि मौत का दूसरा नाम ही विक्रम सिंह बना है। जो विक्रम सिंह के रास्ते में आएगा सत्यानाश हो जाएगा रे छोटू। लेकिन लंबरदार जी, हमारी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि अभी तक आप एकदम रंडुए हो का। अबे साले, गजराज तो मेरी बुराई कर ही रहा था और तुम लोग ससुर के हमारी ही बुराई देख रहे थे। हले लियो टाई टाई होएगा फिस। अब आप हमका लागत हवे तक रड़ुए हो का। उस गजराज का नौकर देखा, वो साला उसकी हैसियत मेरे जूते के बराबर नहीं है। वो मुझे आंख दिखा रहा था, कह रहा था साले कुदवई में आ जाओ। ये लंबरदार आप पूरी सब साले सबको छपा डालूंगा। अगर मेरी बुराई इस विराट नगर रियासत में न चलाई तो आग लगा दूंगा रे विराट नगर के वासियों। अगर इस विक्रम की सहनाई नहीं बची तो यहाँ किसी के घरों में सहनाई नहीं। छोटो, महाराज के साथ ऐसी सत्संग की चाल चलूंगा, ऐसी सतरंग की चाल चलूंगा
कि एक ही गड्ढे में साले सबको दफना दूंगा। सुनो मेरी बात को, मैं सुबह कॉलेज महाराज के बेटे को प्रमोद को ले जाता हूँ। आज मैं उसको ले जाकर वहीं पर उसका राम नाम सत्य कर दूंगा। इसीलिए कहते हैं कि मेरा नाम विक्रम सिंह खुराना और मेरा वसूल है पुराना। यह यार हमका लागत है अबे तक रड़ुए है कहा यह सार खुई सट के हम जानी कहाँ पे ले चले जाता। यही का यार हम बड़ी देर से देखा रहे मगर हम समझ नहीं पान के इसकी आँखी का है बहकी बहकी लाग रही है। अब इनका नसपावा है बेटा का नहीं रुके रहो इनका देखो हम कैसा फंसाई। चलते हैं नहीं आ जाएगा तो हमारी भी नस ढीली कर देगा। लेकिन कहना है दोस्तों और के डम डम डिगा डिगा लौंडा पंडित जी का लगाए लंबा टीका और धई के हौक दीना हाय अल्लाह मुंह से निकल पड़ा रसगुल्ला हाय अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा लौंडा पंडित जी का लगाए लंबा टीका धई के हौक दीना हाय अल्लाह मुंह से निकल पड़ा रसगुल्ला। अरे छोटो, अबे ससुरो सबके सब गायब हो जाते हो। देखो प्रमोद कॉलेज के लिए रेडी हुआ कि नहीं हुआ? अरे अभी तो कॉलेज जाता है अभी तो जाओ फटाफट बुला के लेके आओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते प्रमोद, ये बताओ तुम्हारे कॉलेज की तैयारियां हो गई? मेरे कॉलेज जाने की तैयारी हो गई है क्योंकि समय भी हो रहा है। तो देर तो भी मैं- किस बात की? नहीं तो भी मैं लेट हो जाऊं। आओ चलते हैं। चलिए। आओ, अभी थोड़ी दूर तुम्हारा कॉलेज है। आओ चाचा इधर आइए। ये बताओ रोज हुआ? तो मैं इस रास्ते से जा रहे थे और आज आपने इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हैं? अरे बेटा, उस रास्ते में वो अमेठी वाले आए हुए हैं ना, वहाँ फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए उस रास्ते में बड़ी जाम लगी हुई है। हाँ, आज हम इस जंगल के ही रास्ते चलेंगे। क्योंकि चाचा एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो? एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, इतने पीछे और मैं इतने आगे चल के आ गया और हमारे चाचा जी चलो बेटा चलो, थोड़ी दूर बचाया। आगे कहाँ पीछे हो जाते हैं और मैं आगे आगे भाग के चला आता हूँ और चाचा जी पीछे रहते हैं। अब हमको रास्ता आगे मालूम नहीं है, अब बताओ मैं किसकी जाऊं, इधर को जाऊं कि इधर को जाऊं? प्रमोद, हाँ बोलिए। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहीं क्या बात है? कहूँ? हाँ, अबे साल प्रमोद, क्या? अरे अबे साल प्रमोद, सुन बातें हमारी, अबे साल पर अबे साल प्रमोद, सुन बातें हमारी,
तजाया गई परमोद, तजाया गई परमोद, ये अब तो तुम्हारी तजाया। प्रमोद, हाँ आज तेरी मौत आ गई है। क्या? ये बात क्या कह रहे हो? मुझे जानते नहीं हो? आज तू इस विक्रम सिंह की बंदूक से एक ही गोली से ऊपर सरधाम पहुंच जाएगा। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, क्योंकि तुम हमारे नौकर हो, हमारे हवेली की नौकर हो। अबे इसीलिए तेरे बाप ने भरे हवेली में अपने दोस्त के सामने मुझे बेइज्जत किया। आज उसी बेइज्जत का बदला तुझसे चुका। अगर मैं अपने पिताजी से अगर तुम्हारी शिकायत मैंने की तो जानते हो तुम नौकरी से निकाले जाओगे, और जानते हो तुम्हें सिर्फ मौत की सजा दी जाएगी। मर गए विक्रम सिंह को नौकरी से निकालने वाले। ये तू सोच कि आज तुझे विक्रम सिंह के चंगुल से कौन बचाएगा रे पर।